आखिर ऐसा क्या है जो किसी भी जगह को एक पावर हाउस बना देता है? आज हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम चलेंगे महाराष्ट्र की तरफ। एक ऐसी जगह जहां इतिहास, कल्चर और अर्थव्यवस्था तीनों मिलकर एक कमाल की कहानी गढ़ते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं इसी एक बड़े सवाल से कि आखिर कोई भी इलाका, कोई भी राज्य एक ग्लोबल फोर्स बनता कैसे है। तो महाराष्ट्र की इस ताकत को समझने के लिए जरूरी है कि हम इसकी जड़ों को एक एक परत हटाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। और जब हम जड़ों की बात करते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है इतिहास पर। देखिए, किसी भी जगह की आज की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं उसके इतिहास में छुपी होती है। और महाराष्ट्र की कहानी वो तो एक बहुत बड़े साम्राज्य से शुरू होती है। ये देखिए, ये टाइमलाइन मराठा साम्राज्य के जबरदस्त उभार को दिखाती है। कहानी शुरू होती है 1674 में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक से। फिर आया पेशवाओं का दौर और साम्राज्य तेजी से फैला। एक वक्त ऐसा था 1760 के आसपास जब भारत के लगभग 1/3 हिस्से पर इनका कंट्रोल था। और फिर 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद इस साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन यह साम्राज्य सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं था। इसकी बुनियाद में एक बहुत मजबूत सोच थी, हिंदवी स्वराज्य। शिवाजी महाराज ने यह कॉन्सेप्ट दिया था जिसका सीधा सा मतलब था अपना राज, सेल्फ रूल। और सच पूछिए तो यही वो चिंगारी थी जिसने पूरे मराठा साम्राज्य को खड़ा कर दिया। तो ये तो हुई पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं और इस इलाके की उस गहरी सांस्कृतिक विरासत को देखते हैं। वो कला जो आज भी पूरी दुनिया को हैरत में डाल देती है। अजंता और एलोरा नाम तो अक्सर साथ में ही लिए जाते हैं ना, लेकिन कला के मामले में दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जहां अजंता अपनी शानदार जिंदा पेंटिंग्स के लिए मशहूर है, वहीं एलोरा का कमाल है उसकी जबरदस्त मूर्ति कला और आर्किटेक्चर में। और एलोरा की बात हो तो कैलाश मंदिर का जिक्र तो करना ही होगा। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि इंसानी हुनर और लगन का एक जीता जागता सबूत है। जरा सोचकर देखिए, एक ही पहाड़ को, एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे तक काटकर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर। ये कमाल की बात है। तो चलिए इतिहास और कला की इन गहराइयों से निकलकर अब आते हैं आज के दौर में, क्योंकि महाराष्ट्र की यही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है जिसने इसे आज भारत का इकोनॉमिक इंजन बनने की वो मजबूत नींव दी है। 7%, 7%, ये आंकड़ा शायद छोटा लगे लेकिन ये चौंकाने वाला है। सिर्फ मुंबई और उसके आसपास का इलाका, यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, अकेले ही भारत की पूरी जीडीपी में लगभग 7% का हिस्सा रखता है। सोचिए, एक शहर की आर्थिक ताकत कितनी जबरदस्त है। और ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि देश के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में मुंबई का रोल कितना बड़ा है। देश का 1/3 डायरेक्ट टैक्स और लगभग आधा कस्टम्स ड्यूटी सब यहीं से आता है। तो पॉइंट यह है कि मुंबई सिर्फ पैसा कमा नहीं रहा, वो पैसे को कंट्रोल कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, सेबी, देश के दोनों सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई, मतलब भारत का पूरा फाइनेंशियल नर्वस सिस्टम यहीं से ऑपरेट होता है। लेकिन यहाँ कहानी में दिलचस्प मोड़ आता है। जब सब कुछ मुंबई के फेवर में दिख रहा था, तो फिर भारत के पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर यानी आईएफसी के लिए मुंबई को क्यों नहीं चुना गया? ये एक बड़ा सवाल था। एक सर्वे किया गया मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के बीच, और देखिए धारणा बिल्कुल साफ थी। 85% लोगों का मानना था कि आईएफएससी के लिए मुंबई से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। पर हकीकत धारणा से एकदम अलग निकली। आईएफसी बना गांधीनगर में, और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये कि 58% प्रोफेशनल्स को तो ये पता तक नहीं था कि फैसला हो चुका है। ये दिखाता है कि परसेप्शन और रियलिटी में कितना बड़ा गैप था। तो चलिए अब नजर डालते हैं भविष्य पर। इस एक झटके के बावजूद महाराष्ट्र रुका नहीं, बल्कि उसने एक बहुत बड़ा, बहुत एम्बिशियस प्लान तैयार किया है जो आने वाले वक्त में उसकी तकदीर लिखेगा। ये है महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट और सर्विसेज पॉलिसी 2025 का ऑफिशियल विजन। और लक्ष्य एकदम साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं, भारत की पहली $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनना। और इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कैसे होगा? इसके लिए 3 पिलर्स पर काम हो रहा है। पहला, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी सिस्टम को बेहतर बनाना। दूसरा, सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब ऐसा विकास जो पर्यावरण का भी ध्यान रखे। और तीसरा,
कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना, ताकि दुनिया के लेवल पर मुकाबला किया जा सके। और इस पॉलिसी के तहत जो टोटल इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया है वो है $850 बिलियन। ये नंबर ही इस प्लान के स्केल और एम्बिशन को बताने के लिए काफी है। पर बात सिर्फ पैसे लगाने की नहीं है, बल्कि सही जगह पर पैसा लगाने की है। राज्य का फोकस फ्यूचर की इंडस्ट्रीज पर है, जैसे कि सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो कुल मिला के देखें तो ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। महाराष्ट्र अब सिर्फ फैक्ट्री फर्स्ट वाला राज्य नहीं रहना चाहता। अब प्लान है एक डुअल इंजन मॉडल का, जहां हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों मिलकर ग्रोथ को रफ्तार दें। तो आखिर में सवाल यही है, सदियों की विरासत, एक मजबूत आज और भविष्य का एक बड़ा खाका, क्या इन सब के साथ महाराष्ट्र अपने शानदार अतीत को अपनी आने वाली कामयाबी की ताकत बना पाएगा?